अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और ये जी आज की हमारी बहुत प्यारी सी मॉडल है, इनकी आंखें बहुत प्यारी हैं। आप कोई भी मेकअप कर सकते हैं, ऐसी आंखें आपको अगर पास हों, आप बस ऐसी आंखें आएँ तो आप कोई भी किसी तरह का भी लाइनर लगा सकते हैं, किसी तरह का मेकअप कर सकते हैं। तो जी जाते हैं मेकअप की तरफ। तो मेकअप आप हम लोग करेंगे जी बिल्कुल इनका लाइट सा विंग लाइनर के साथ। और हम लोग क्या करेंगे जी, दरमियान में सिर्फ सॉकेट में शेड लगाएंगे, पूरी आंखें पर शेड नहीं लगाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। इसके लिए ये बहुत ही आसान मेकअप है और बहुत जल्दी आप इस मेकअप को कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने कहीं जल्दी जाना हो या आपके क्लाइंट को बहुत जल्दी हो या आपके पास रश हो तो आप इस तरह का मेकअप कर सकते हैं और ये मेकअप अच्छे भी लगते हैं और आपका टाइम भी इतना यूटिलाइज़ नहीं होता। आते हैं जी बेस की तरफ। तो बेस आपने इसी तरह बनानी है, बिल्कुल आप लोगों ने पहले बेस को टैप करना है। टैपिंग आपने बिल्कुल एक्यूरेट करनी है, आपकी टैपिंग ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा ना स्पंज ज़ोर से लगाना है ना कम आहिस्ता लगाना है। तो इसलिए आपका जो स्पंज है बिल्कुल मीडियम सा उसके अंदर प्रेशर हो। तो आप पूरे फेस के ऊपर मीडियम सा प्रेशर रख के इनके पूरे फेस के ऊपर टैपिंग करेंगे। जब टैपिंग करने के बाद आपकी बेस आपको लगे कि बिल्कुल स्मूथ हो गई है, कहीं से अनइक्वल नहीं है, तो आप फिर अपना पाउडर लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने बिल्कुल देखना है कि बेस बिल्कुल स्मूथ हो और कहीं से अनइक्वल ना लग रही हो। तो देखिए जी, मुझे जब मुझे लगा कि मेरी बेस बिल्कुल स्मूथ हो गई है तो मैंने पाउडर लगाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आप आइस के नीचे पाउडर लगाया करें ताकि आपके आइस के नीचे लाइंस ना आए। अगर लाइंस हैं तो आप फ़ौरन उसको साफ़ कर लिया करें, साफ़ करने के बाद उसको पाउडर लगाया करें ताकि लाइंस ना आए। इसलिए जी आप भर भर के आपने पाउडर लगाना है। बात है ये कंटोरिंग की तरफ। तो कंटोरिंग आपको पता है कि इनका गोल फेस पे कैसे होती है और लंबे फेस पे कैसे होती है। तो आप लोग भी इसी तरह बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कान के दरमियान से इनकी कंटोरिंग कर रहा हूँ क्योंकि इनका लंबा फेस है, गोल फेस नहीं है, मोटा फेस चबी फेस नहीं है, तो इसलिए हम लोग कान के दरमियान से करेंगे। आप आते हैं जो लाइन की कंटोरिंग की तरफ। तो जो लाइन की कंटोरिंग भी इसी तरह आपने करनी है। बिल्कुल जो लाइन की जो हड्डी है इस हड्डी के ऊपर करनी है ताकि ज़्यादा फेस के ऊपर ना जाए ना ज़्यादा नीचे हो। अब आते हैं जी फोरहेड की कंटूरिंग तरफ। तो फोरहेड की भी आप लोगों ने कंटूरिंग कर लेनी होती है क्योंकि बेस अक्सर फंस जाती है बालों के अंदर, या बेस लग जाती है। तो कंटूरिंग करने से ये है कि आपके बाल बिल्कुल जो बेस फंसी होती है, जो यहाँ वाइट वाइट लग रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं हेयर स्टाइलिंग में। हेयर स्टाइलिस्ट को मसला नहीं होता। अब आते हैं जी नोज़ की कंटूरिंग की तरफ। तो आपको पता है कि ब्रीक लाइन छोड़ के दोनों तरफ आपने कंटूरिंग करनी होती है ताकि आपका नोज़ बिल्कुल ब्रीक लगे। ब्लश ऑन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा लगाना चाहते हैं। आप जैसा भी आपका क्लाइंट ब्लश ऑन मांगे, जैसा भी आपका क्लाइंट कहे, आप वैसा ब्लश ऑन लगा सकते हैं। देखिए जी, अब इन्होंने पिंक हम लोगों ने पिंक ब्लश इनको लगाया। और स्माइल लाजमी करवा लिया करें। स्माइल करवाने से ये है कि आपका जो ब्लश ऑन है वो बिल्कुल एक्यूरेट लग जाता है, बिल्कुल सही जगह पे लगता है। आंखों के ऊपर जी मैं 1W लगा रहा हूँ और दूसरी आंख के ऊपर भी इसी तरह हम लोगों ने 1W लगा लेना है। आप लोगों ने भी लगा के उसके बाद आप कोई भी डार्क शेड ले लें किट से, कोई भी क्रिस्टाइन किट से, वो आप पूरी आइज़ के ऊपर कर सकते हैं। पूरी आइज़ के ऊपर करने के बाद आप सिर्फ सॉकेट में दरमियान में बिल्कुल शेड लगा लें। और जो आपने बिल्कुल दरमियान में शेड लगाना है उसको कोशिश करें कि आप हल्का सा राइट साइड पे और हल्का सा लेफ्ट साइड पे, इनर कॉर्नर में और आउटर कॉर्नर में इसको ब्लेंड कर दें उसको, लेकिन पूरी आंख के ऊपर ब्लेंड नहीं करना। आइस के नीचे हम लोगों ने, मैंने आगे भी बताया कि आप डार्क शेड ले सकते हैं क्रिस्टाइन की किट से। और देखिए जी बिल्कुल हम लोगों ने इतना सा शेड लगा लिया दोनों तरफ, उसको इस साइड पे भी हल्का सा ब्लेंड कर दिया। खड़ा खड़ा नहीं लग रहा एक्चुअल, मतलब मेरा बात करने का कि वो शेड आपको खड़ा ना लगे। अब आते हैं जी आईब्रोज़ की तरफ। तो आईब्रोज़ को आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शेप देनी है क्योंकि इनकी आईब्रोज़ वैसे भी प्यारी हैं, शेप्ड इनकी आईब्रो की बनी हुई है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल लगा के वो एक्वा लगा के और आप लोगों ने शेप दे के, अगर आपको कहीं से लगे कि आपकी नीट नहीं है तो आप उसको बेस के साथ नीट कर सकते हैं, बेस वाले ब्रश के साथ नीट कर सकते हैं, डिस्टर्ब ब्रश के साथ। और इस तरह जी आपने आईब्रो को शेप दे लेनी है। अब देखिए जी प्रॉपर इनकी आईब्रो को शेप आ गई है। देखिए अब मेकअप आपको लाइट सा लग रहा होगा, कम कम लग रहा होगा, लेकिन जब प्रॉपर मेकअप होता है, प्रॉपर हेयर स्टाइल के साथ मेकअप होता है तो आपको अच्छा लगता है। अब सिर्फ आपने नीचे ये करना है कि आपने नीचे लाइट शेड, डार्क शेड जो होता है, आपने वो इनकी आइज़ के बिल्कुल साथ साथ वो लगा देना है ताकि थोड़ी सी आँख जो है वो बड़ी बड़ी लगे और खुली खुली लगे। अब आते हैं जी ऊपर की तरफ, ब्रो बोन की तरफ। तो आप इधर कोई भी शेड लगा सकते हैं, गोल्डन शेड भी लगा सकते हैं या वाइट शेड भी लगा सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेड लगाना चाहते हैं। लेकिन मुझे था कि बिल्कुल हम लोगों ने सॉफ्ट मेकअप करना है और विंग लाइनर के साथ, तो हम लोगों ने इनकी आँख के ऊपर वाइट शेड लगाया। अब आते हैं जी मस्कारा की तरफ। तो मस्कारा लगाने से ये कि आपकी आंख को एक लुक निकल आती है, एक प्रॉपर शेप आई थी आपकी आंख को, स्केच बन जाता है आपकी आंख का कि आपको पता लगे नेक्स्ट कि आप आंख के ऊपर क्या करें और कैसी लगेगी। तो इसलिए जब आप एक आंख को स्केच दे लेते हैं उसके बाद फिर आपको पता होता है कि आप इसके ऊपर कौन सा लाइन लगाया ज़्यादा सूट करेगा। तो हम लोगों ने इसके ऊपर विंग लाइनर लगाना था, तो हम लोगों ने इसके ऊपर फिर लाइनर लगाना स्टार्ट कर दिया। अब देखें जी, विंग लाइनर आपने इतना, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने आगे भी आपको बताया कि ये काफ़ी सालों से ये विंग लाइनर चलता आ रहा है और इसके ऊपर बेशुमार हम लोगों ने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं कि विंग लाइनर कैसे लगाना है।
तो इसलिए मेरे ख़्याल से अब जो लोग हमें फ़ॉलो करते हैं, जो लोग हमें देखते हैं, उनको विंग लाइनर लगाने का तरीका पता होगा कि विंग लाइनर आप किस तरह आसानी से लगा सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं हो सकती। और विंग लाइनर आपने इस तरह लगाना है कि आपका विंग जो है वो बिल्कुल डार्क होना चाहिए, लाइट ना हो। अक्सर लोगों का मैंने लगा देखा है, लेकिन विंग ज़रूर बना होता है, अच्छा बना होता है, लगा होता है, लेकिन वो डार्क नहीं होता। एक तो आप लोग जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो ओरिजिनल यूज़ किया करें, दूसरा ये कि आप उसको डार्क किया करें बार बार। आप लोग एक दफ़ा उसको जब डार्क करते हैं तो फिर वो ज़्यादा डार्क रहता नहीं है, तो पेनिट्रेट हो जाता है, वो उड़ जाता है कलर, तो इसलिए आप वो ज़्यादा लाइट होता है, फिर वो अच्छी शेप नहीं आ रही होती, अच्छा मज़ा नहीं आ रहा होता। तो इस तरह आप इसको डार्क कर सकते हैं बार बार। देखिए मैं दोबारा इसके ऊपर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इस तरह करके इसको डार्क कर सकते हैं, कोई इस तरह इसमें मुश्किल काम नहीं है, दोबारा उसके ऊपर ब्रश ही फेरना होता है। अब देखिए जी, हम लोगों ने अब लाइनर लगाया तो अब एक आँख की लुक निकल आई है। तो देखिए मैं फिर लाइनर को डार्क कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इस तरह डार्क कर सकते हैं, आप लोग भी इनर कॉर्नर्स बना सकते हैं। ये लेकिन मैंने प्रॉपर इनर कॉर्नर नहीं बनाया, सिर्फ मैंने आइस के साथ बिल्कुल नीचे उसको थोड़ा सा लंबा किया, इनर कॉर्नर मैंने नहीं बनाया। देखें अब कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ एक शेड लगाया और आँख कितनी खूबसूरत होगी, और सिर्फ एक लाइनर लगाया। तो इस तरह आप भी जब आपको जल्दी हो या आपका क्लाइंट कहे कि मुझे ज़्यादा शार्प मेकअप नहीं चाहिए, विंग लाइनर के साथ मुझे वन शेडेड मेकअप चाहिए, तो आप इस तरह मेकअप बिल्कुल कर सकते हैं। ये मेकअप आप मेहंदी के ऊपर भी कर सकते हैं, मेहंदी की ब्राइड को भी कर सकते हैं। देखिए अब हम लोगों ने हाईलाइटर लगाया तो लुक की टोटल चेंज होगी। तो इसमें देखें कितना आसान तरीका है और कितना कम टाइम लगा और कितनी जल्दी ये मेकअप भी हो गया। तो इस तरह आप भी मेकअप कर सकते हैं। आप लोग ब्लश ऑन थोड़ा सा डार्क कर देगा, कंटूरिंग डार्क कर देगा, तो वो एक अच्छी लुक निकल आएगी। अब आइज़ के अंदर हम लोग थोड़ा सा वाइट पेंसिल ऐड कर देंगे। वाइट पेंसिल जब ऐड करेंगे तो आँख की टोटल लुक ही चेंज हो जाएगी। आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी जानते हैं। अब देखिएगा जी, अब देखिए इनकी आइज़ के अंदर वाइट पेंसिल ऐड की तो इनकी जो लुक है आइज़ की वो कैसे दिखने लग गई, इनकी आँख थोड़ी सी और खुल के नज़र आने लगी। देखें जी कितनी प्यारी लग रही हैं इनकी आंखें। और अब आते हैं जी लिपस्टिक की तरफ। तो लिपस्टिक आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से डार्क ही रखें, क्योंकि मेकअप हम ऊपर सॉफ्ट की है आइज़ का, बाकी मेकअप भी सॉफ्ट है, तो मेरे ख्याल से हमें डार्क लिपस्टिक रखनी चाहिए। डार्क लिपस्टिक के साथ आप कोशिश करिएगा कि जब लिप्स की प्रॉपर शेप बनाएंगे तो वो आपका मेकअप बहुत प्यारा लगेगा, कि आइज़ का मेकअप बिल्कुल सॉफ्ट और लिप्स की जब शेप बनी होगी तो वो कमाल ही मेकअप लगेगा और उसकी एक कमाल ही लुक निकलेगी। अब देखिए जी, इनकी माशाल्लाह लिप्स ऑलरेडी प्यारे हैं, तो हम इनको प्रॉपर शेप देंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके के साथ हम लोग इनके लिप्स को बनाते हैं, इनको प्रॉपर शेप देते हैं और थोड़ी सी लिपस्टिक को डार्क करते हैं, तो माशाल्लाह इनकी लुक एक अलग सी लगने लग जाती है और अच्छी लुक निकलती है। यही बात होती है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगले बंदे को कैसी लुक दे सकते हैं, और आपको पता नहीं चाहिए कि मैं कैसी लुक दे सकता हूँ। आपको मेकअप करने से, मेकअप प्रैक्टिस करने से, हर तरह का मेकअप करने से आपको पता चलता है कि आप कैसा मेकअप कर सकते हैं। अब देखिए जी, हम उनको लैशेज़ लगाते हैं, थोड़ी सी लैशेज़ आप हैवी कर दें, आपका सारा काम सॉफ्ट है, लैशेज़ हैवी कर दें और आप अपनी लिपस्टिक हैवी कर दें, तो डार्क कर दें, तो देखें आपका लुक ही एक चेंज हो जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं दोबारा उनके आंखों के इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे सिर्फ डार्क शेड लगा रहा हूँ, और इसी तरह जब आप भी लगाएंगे आपकी आंख टोटल लुक और सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखिएगा जब ये आंखें खोलेंगी तो इनकी आंख की क्या लुक आती है। आप लोग इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आपका शेड खड़ा नहीं होना चाहिए। ये जी आज की हमारी फाइनल लुक, आप देखें कि कितनी प्यारी लग रही है। अभी ये स्टाइल नहीं हुआ, आप भी इस तरह की लुक्स किया करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।